Hello everyone. Today we are going to start chapter 1 of class 6 knowing our numbers. राइट देखो चैप्टर का नाम है knowing our numbers. तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो इंट्रोडक्शन में पहले अपन बात करेंगे यूज ऑफ नंबर्स कि नंबर्स हमारे कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर्स आर यूज्ड इन काउंटिंग. देखो सबसे बेसिक यूज अगर मैं बात करूं नंबर्स का, तो नंबर का यूज क्या होता है, काउंटिंग में अपन बेसिकली क्या यूज करते हैं, नंबर्स को यूज करते हैं. राइट. अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि क्लास 6th में 30 स्टूडेंट्स हैं. 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6. तो ये मेरे को कैसे पता लगा कि 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्या किया बेसिकली नंबर को, स्टूडेंट्स को गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स का यूज किया और उनको गिनना स्टार्ट किया. तो हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर्स हैं वो हम किस में यूज करते हैं, काउंटिंग्स में यूज करते हैं. राइट. अच्छा देखो अगला टॉपिक अगर मैं बात करूं, अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स. देखो कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब क्या है कि हमें नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से कंपेयर करके सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 23 46 132 2142 और 2312. ठीक है. ये 5 नंबर हमें गिवन है. तो हमें ये चेक करना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा. राइट. ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि इन 5 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो देखो ये जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 का है, ये भी 4 का है. तो अगर सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा तो या तो 2 डिजिट का ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा. अब ये नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये छोटा रहेगा, ये 4 से बड़ा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये बड़ा होगा. तो मेरे को पता लग गया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है मेरे पास, 23. ग्रेटेस्ट नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या होगा, 4 डिजिट का नंबर इज ग्रेटेस्ट. अब देखो यहां पे 2 2 दोनों में कॉमन है, इसमें अगला नंबर 1 है, इसमें अगला नंबर 3 है, तो ये वाला नंबर क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया, 2312. राइट. दिस इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को कंपेयर करके लिख सकते हैं. राइट. आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे. तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक, हाउ many number you can make. हम कितने नंबर बना सकते हैं. राइट. जैसे मान लो पहला अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हमें डिजिट दी हुई है, 4 दिया हुआ है, एक 8 दिया हुआ है, एक 3 और एक 5 दिया हुआ है. राइट. ये हमें डिजिट्स दी हुई है 4. अब इनका यूज करके देखो हमें क्या बोल रहे हैं, नो रिपीटेशन की बात कर रहे हैं पहले कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है. कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. अपन किसकी बात कर रहे हैं पहले, नो रिपीटेशन की. राइट. तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो इधर क्या बोल रहा हूं मैं कि इन डिजिट्स का यूज करके कौन से नंबर हम बना सकते हैं. तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर की. ग्रेटेस्ट नंबर कि ग्रेटेस्ट नंबर हम कौन सा बना सकते हैं. देखो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या होगा, इन डिजिट में जो सबसे बड़ा डिजिट है वो सबसे पहले आएगा. तो 8 सबसे पहले आ गया. फिर 8 से छोटा डिजिट क्या है, 7 आ जाएगा. फिर 5 आ जाएगा एंड देन 3 विल बी कम. ठीक है. अच्छा अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए क्या होगा, सबसे छोटा नंबर पहले आएगा. तो 3 विल बी कम फर्स्ट एंड देन जो 3 से बड़ा है वो अगला नंबर होगा. तो 3 से बड़ा क्या है, 5, फिर 7, फिर 8. राइट. ऐसा आ जाएगा. ठीक है. तो ये इसके लिए हो गया.
अच्छा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हमारे पास डिजिट है 4750, ये 4 डिजिट है हमारे पास, 4 है, 7 है, एक 5 है और एक 0 है। क्लियर। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट नंबर की, ग्रेटेस्ट नंबर की, फिर अपन बात करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर की। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या होगा, अगेन इन सब में जो सबसे बड़ा है वो आगे आ जाएगा, तो 7 को हमने आगे सेट किया, फिर 7 से छोटा क्या है 5, फिर 4, फिर 0, तो दिस इज शुड बी ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखो इन सब में सबसे छोटा क्या है 0 है, बट अगर 0 आगे आ गया तो नंबर 4 डिजिट का बनेगा ही नहीं, 2 डिजिट 3 डिजिट का हो रह जाएगा नंबर। क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि 0 पहले प्लेस पे नहीं आ सकता। अब 0 के बाद अगला बड़ा कौन सा है 4, तो 4 शुड बी कम ऑन फर्स्ट प्लेस, राइट। उसके बाद अब 0 आ सकता है, तो 0 आ गया, फिर 5 आ जाएगा और फिर देन 7 विल कम। तो दिस इज अवर स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, राइट डाउन क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड क्वेश्चन दिस ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग digit 3, 8, 7 with any one digit, with any one digit take twice, राइट। देखो क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास 3 डिजिट हैं, एक है 3, एक है 8 और एक है 7। इन 3 डिजिट का यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है 4 डिजिट का। ठीक है, अच्छा किसी भी एक डिजिट को विद एनी डिजिट एनी वन डिजिट टेक ट्वाइस, हम किसी भी एक डिजिट को 2 बार ले सकते हैं, राइट। तो बनाते हैं। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट नंबर की, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए देखो जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी को 2 बार ले लेते हैं। ठीक है ना, तो डबल आ जाएगा, एक डिजिट को हम 2 बार ले सकते हैं। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट वाले को 2 बार लूंगा तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट के लिए 8 8 2 बार ले लिया। अब अगला उससे छोटा क्या है 7, तो फिर 7 आ जाएगा, फिर आखिरी में 3 आ जाएगा, राइट। अच्छा अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट नंबर, देन क्या होगा, जो सबसे छोटा है वो 2 बार आ जाएगा, राइट। तो यहां से मैंने क्या किया 3 3 2 बार ले लिया, फिर 7 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा सेकंड पार्ट अगर मैं इसी में लिखूं कि अब मेरे पास जो डिजिट है वो क्या हो चुका है 0 4 और 9, दीज आर 2 डिजिट्स। ठीक है, तो देखो 0 आ गया ना, तो 0 पहले प्लेस पे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 अगर पहले प्लेस पे आ गया तो नंबर छोटा हो जाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं पहले ग्रेटेस्ट की, ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या होगा, देखो 9 सबसे बड़ा है तो 9 2 बार आ जाएगा, तो 9 को 2 बार लिख दिया। उसके बाद 4 उससे छोटा है तो 4 आ जाएगा, फिर 0 एंड में आ जाएगा। तो दिस इज शुड बी ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दीज 3 डिजिट विद एग्जैक्टली 1 इज रिपीटेड ट्वाइस। क्लियर। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट नंबर। देन देखो अब 0 आगे नहीं आ सकता, तो आगे क्या आएगा 4 आएगा। अब रिपीट करना है हमें, तो हम 0 को रिपीट करेंगे क्योंकि 0 सबसे छोटा है। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं 2 बार 0 को रिपीट कर देते हैं एंड 9 एंड में आ जाएगा। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग नंबर्स विद गिवन डिजिट्स, राइट। कर लेंगे।
अच्छा अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने जो कंपेयरिंग पढ़ा है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्या, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। देखो एक ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप उसके छोटे से लेके बड़े तक अरेंज कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में हम जब प्रेयर में खड़े होते हैं तो बेसिकली हमारा जो प्रेयर में खड़ा होने का तरीका क्या होता है, सबसे छोटी हाइट के जो बच्चे हैं वो आगे खड़े होंगे, फिर उससे बड़ा उसके बाद, फिर उससे बड़ा उसके बाद, एंड में सबसे बड़ा एंड में खड़ा होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑर्डर वी फॉलो इन अवर प्रेयर्स। तो वो क्या बेसिकली एक असेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अपन छोटे से लेके बड़े तक लिखते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो अपन उसमें क्या बोलेंगे कि वी आर स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड गो अप्स टू लार्ज। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से स्टार्ट करते हैं और छोटे से खत्म होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास नंबर्स हैं कुछ 12, 82, 63, 1421, 2832 एंड 1521। ठीक है, ये 6 नंबर है मेरे पास। अब इनको मेरे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर मेरे को इसमें किसमें और फिक्स करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा उसके बाद, फिर उसके बड़ा उसके बाद। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 12, फिर कौन सा है 63, फिर 82, फिर देखो ये चार, ये तीनों 4 डिजिट के नंबर है, बट इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1421, फिर 1521 एंड देन 2832, 2832। राइट। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बड़े से स्टार्ट करेंगे और छोटे पे खत्म करेंगे। तो क्या इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, इसमें से भी देख के लिख सकते हैं। देखो सबसे बड़ा का नंबर कौन सा है, 2832, उसके बाद क्या है 1521, उसके बाद क्या है 1421, फिर 82, देन 63 एंड द एंड 12। दिस इज अवर डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, तो हम इस टाइप के सवाल अपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, ठीक है, देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने समझ में आ लिया, छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो क्या है बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर। और अगर बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे तो अपन वो क्या बोलेंगे, इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे सामने 3 ब्लॉक पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसी ऑर्डर में है, पहले ए रखा हुआ है, फिर बी रखा हुआ है, फिर सी रखा हुआ है। शिफ्टिंग करने का मतलब क्या है कि मैंने इनको आपस में शिफ्ट किया। मतलब जैसे ये यहाँ पे ए को रहने दिया, यहाँ पे अब मैंने सी को रख दिया, यहाँ पे अब मैंने बी को रख दिया, ये एक ऑर्डर बन गया। ठीक है, अच्छा एक क्या हो सकता है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी और यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे क्या बनेंगे, ऑर्डर बनेंगे। तो इनको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा यही चीज हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। यही चीज हम नंबर के साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो
मेरे को नंबर दिए हुए 4372, ठीक है। अब इन नंबर्स को आपस में शिफ्ट करके मैं अलग अलग नंबर्स बना सकता हूं, जैसे कि मैंने बनाया 2734, एक नंबर ये बना दिया। अच्छा, एक नंबर क्या बना दिया, 7432, ठीक है। अच्छा, एक नंबर क्या बना दिया, 3742। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, नंबरों को शिफ्ट करके लिख रहा हूं। तो दीज आर शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोड्यूसिंग 10,000। इंट्रोड्यूसिंग 10,000। हम क्या करेंगे, यहां पे 10,000 को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इसको 10 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 100 को मेरे को लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा 99 इंटू 1 प्लस 1। 99 प्लस 1 इज 100, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। क्लियर। अच्छा, अगर मेरे को 1000 को लिखना है तो ये आएगा 999 इंटू 1 प्लस 1। 999 प्लस 1 कितना होता है, 1000 होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 100, ठीक है। अब बात करते हैं 10,000 की, तो इसको अपन लिखेंगे 1 2 3 4 9 49 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 10 इंटू 1000, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इसको क्या किया, डिफाइन कर दिया, राइट। ये हमने बेसिकली क्या किया, 10,000 को डिफाइन कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए प्लेस वैल्यूज। किसकी बात करेंगे, प्लेस वैल्यू। तो टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक इज रिविजिटिंग ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो नंबर है हमारे पास 78, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 8 इज 78। इसको और अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। देखो 8 किस प्लेस पे आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ 7। 10 प्लेस पे आ रहा है तो 7 इंटू 10 किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नंबर अब है हमारे पास ये, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली क्वांटिटी को 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 1, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर इज प्लेस वैल्यूज। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, और बड़ा नंबर ले लेते हैं एक, 45278, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 40000 प्लस 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8, ऐसे लिखेंगे, सही है ना, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा हुआ है 4 इंटू ऐसा 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। क्लियर है, ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया, 10,000 को इंट्रोड्यूस किया था पहले, फिर 10,000 का यूज करके हमने 10,000 नंबर तक के क्या लिखे, प्लेस वैल्यूज लिखे, राइट। अब अपन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, 1 लाख को। तो हेडिंग लगाते हैं, इंट्रोड्यूस हेडिंग लगाते हैं
इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस 1 लाख, ठीक है ऐसा। ठीक है, अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ना। तो देखो जैसे हम 10,000 को लिख रहे थे, 4 9 आए थे 10,000 के लिए, 4 9s आर देयर, तो देन इसके लिए कितने आ जाएंगे, जितने जीरो उतने 9, तो 9 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, ये क्लियर है। ऐसे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इसका मेरे को प्लेस वैल्यू लिखना है, तो देखो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, तो 2 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये नंबर क्या है, बेसिकली बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं, पर बड़ा नंबर है। अब बहुत बड़े नंबर भी होते हैं ना, करोड़ों में नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात कर रहे हैं लार्जर नंबर की, तो इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर। नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर। ठीक है, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, बहुत बड़े नंबर की, है ना। तो जैसे मान लो करोड़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक एक लेते हैं 99,999,999, ये हमने लिया है, इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, 1 करोड़ आएगा ना, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ आ गया। तो देखो 1 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लाख भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 लाख लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं 100 लाख, मैं समझाता हूं। देखो 1 लाख कितने होते हैं, 1 लाख मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये दिस इज 1 लाख। अब देखो यहां पे 5 जीरो है, यहां पे कितने 7, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा 1 करोड़ बनाने के लिए, तो यहां पे भी इंटू 100 कर दिया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि 100 लाख इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो ये चीज यहां से प्रूव हो गई। ठीक है, अब देखो एक और चीज, 3 जीरो 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10,000 1000, तो इसका वैल्यू 10,000 1000 के बराबर भी होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट, देखो अब यहां पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन कॉमास का यूज कर रहे हैं। तो इन कॉमास का यूज हम कैसे करते हैं वो मैं आपको अब समझाने जाता हूं। तो लिखो, टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, कॉमा को बेसिकली हम लिखने में और उनको पढ़ने में यूज करते हैं। तो जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर है ये, तो देखो पीछे से हम क्या करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं कॉमा लगाने के लिए, फिर 2 के गैप से लगाते जाते हैं ये। तो ये क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया बेसिकली 27,54,321। ठीक है, और बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया 1,52,70,321। तो बेसिकली अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ कॉमा। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहां पे कॉमा का यूज कर रहे हैं किसमें, रीडिंग एंड राइटिंग द लार्जर नंबर।
ठीक है, ठीक है। इस वीडियो में यहाँ तक के लिए बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।